मैं ड्यूटी पे था, लड़की स्कूल गई हुई थी। सुनने को मिला 10-11 के बीच की बात है, तो हादसा होया। मैं फैक्ट्री का मुझे फ़ोन आया। हाँ, पार्लर में भी काम करती थी, फिर अभी वो फ़िलहाल में उसमें कर रही थी, कोठियों में काम। टीम में काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है। जैसे ही पकड़ा जाएगा आपको बताएं। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो अब देर किस बात की है, तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली की वजीरपुर की जेजे कॉलोनी में, जहां से एक रहस्यमय घटना हमारे सामने आई है। मैं आपको बता दूं, जो घर आप यहां पे देख सकते हैं, इसकी तीसरी मंजिल पर कुछ दिनों पहले एक महिला के ऊपर गोली चला दी गई, जिसके बाद वो महिला जो है उसकी मौत हो गई। उसी को लेकर इस वक्त हम उस महिला के पति के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या था पूरा मामला, क्यों ये हादसा हुआ है, क्या कुछ है इसका कारण। जी, आपका नाम? आदिल। क्या कुछ हुआ था आपकी पत्नी के साथ? मुझे नहीं पता, मैं ड्यूटी पे था, लड़की स्कूल गई हुई थी और लड़का नीचे खेलने गया हुआ था। सुबह के टाइम घर की तरफ आई भी थी लड़की को छोड़ने, तो उसके बाद ये सुनने को मिला 10-11 के बीच की बात है, तो हादसा होया। मैं फैक्ट्री का मुझे फ़ोन आया, तो मैं भागता हुआ आया। आके देखा तो पुलिस वाले थे। कितने बजे आपको जानकारी मिली कि गोली लगी है? ये मुझे मिली है जानकारी 2 बजे। तो अब यहाँ पे पुलिस वाले वगैरह सब मौजूद थे, मीडिया वाले भी थे, सब जने थे। तो फिर मैं उनको देखा, फिर जब घरवाली को लेके गए, फिर मेरा ध्यान आया, मेरे बच्चे कहाँ हैं, क्या तुम्हारा छोटा वाला भाई लेके थाने में है। फिर मैं सीधा थाने पहुँचा, फिर बच्चों को देखा, बच्चे को उन्होंने मुझे देख के उनको थोड़ी हिम्मत आई, वो डरे हुए थे। फिर उनको सीने से लगाया, फिर मैं उनको लेके बैठा रहा। फिर उनको सर ने बोला, अब टाइम भी हो गया था, 8-9 का टाइम हो गया था, फिर क्या तुम घर जाओ, बाकी हम कल बात करेंगे। कौन से थाने में गए थे? भारत नगर थाने में आप गए? बच्चे थे आपके पास? हाँ, दोनों बच्चे थे मेरे। आपकी पत्नी का कुछ काम करती थी? हाँ, पार्लर में भी काम करती थी, फिर अभी वो फ़िलहाल में उसमें कर रही थी, कोठियों में काम। कैसा काम? ये क्या नाम है उसका, बर्तन वर्तन, साफ़ सफाई, खाना वाना। पार्लर में भी इसी चीज़ का काम करती थी? पार्लर में भी यही था। तो क्या उनसे कोई बताया नहीं, मैं आता था, पूछता था मैं घरवाली से ही, बच्चों से, मेरे कोई दिक्कत पड़ा। आप उनके साथ नहीं रहते थे? रहता नहीं था, मैं आता जाता था। साथ क्यों नहीं रहते थे? हमारी थोड़ी बनती नहीं थी वैसे। कब अलग हुए आप लोग? हम लोग टाइम हो गया, मगर ये है हमारे में कोई ऐसे वो नहीं थी क्या एक दूसरे। तलाक हो रखा था? नहीं, बस ऐसे ही अलग रह रहे थे? ऐसे ही अलग रह रहे थे, ऐसे कोई वो नहीं थी कि हम एक दूसरे के बारे में क्या केस करें, क्या कुछ करें, क्या डिवोर्स लें, कोई ऐसे वो हमारा कोई वो नहीं था। बस कुछ जानकारी हो गोली क्यों मारी गई, कहाँ? वो मेरी लड़की को पता है, वो भी घबराई भी है इस टाइम को, वो खून देख के ना, वो कुछ भी नहीं। लड़की तो उस वक्त स्कूल गई हुई थी? हाँ, तो वो जानती है, वो कह रही है वो एक बंदा था जो कर रहा था। आपकी पत्नी की किसी से कोई दुश्मनी हो? आपको कभी उन्होंने कुछ बताया हो कि परेशान है किसी चीज़ को लेकर? मुझे आज तक नहीं बताया होता तो मैं ज़रूर बताता आपको। मुझे बताने में क्या दिक्कत है? नहीं जानकारी? नहीं। अच्छा, अपराधी पकड़ा गया? पता चला कितने लोग थे, क्या कितने? कुछ भी नहीं पता चला, बाकी सर इंक्वायरी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी, आरोपी पकड़ा नहीं गया? हाँ, अब जो भी है अब ये बता देंगे। प्रक्रिया जारी है, टीम में काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है। जैसे ही पकड़ा जाएगा आपको बताएं। राजधानी दिल्ली के वजीरपुर में हुआ यह हादसा दिल दहला देने वाला है। किस तरीके से एक महिला जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में थी, उनके ऊपर आरोपी इतने बेखौफ होकर ऊपर पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर गोली चला देते हैं। मैं बता दूं, उस वक्त उनका एक बेटा जो है नीचे इसी इलाके में खेल रहा था और उनकी बेटी स्कूल गई हुई थी। जब इस पूरी खबर की जानकारी उनके पति को मिलती है, वो यहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो ये देखते हैं कि पुलिस द्वारा भी छानबीन जारी है। मैं आपको बता दूँ, पूरा मामला दिल्ली के भरत नगर थाने में क्या है। इसी के साथ पति और पत्नी जो है काफ़ी समय से अलग रह रहे थे, तो हम पति से जुड़े, उन्हें इस पूरे हादसे को लेकर ज़्यादा कुछ जानकारी थी नहीं। उनका यही कहना था कि मेरी ज़्यादा बात नहीं होती थी और ना ही कभी सलमा ने इस चीज़ का जिक्र किया कि वो किसी चीज़ से परेशान है या उनकी किसी से कोई दुश्मनी है। मैं आपको बता दूं कि सलमा एक पार्लर में काम करती थी और आसपास के घरों में जो है साफ़ सफाई का काम करती थी। फिलहाल अभी पुलिस द्वारा जाँच जारी है और इस मामले में अभी तक कुछ जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिरकार इस तरीके से उनको गोली क्यों लगी, कौन है आरोपी। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। अब आप भी अपनी राय इस मामले को लेकर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़ दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।